मैथ्स के 40 और स्टैट्स के भी 40 हैं और रीजनिंग आएगी बेटा 20 मार्क्स की। टोटल क्या है 100 और ये सारे एमसीक्यूज होंगे। क्लियर है? एमसीक्यूज आएंगे। जैसे अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में एमसीक्यूज आएंगे 100 के 100। पर आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम आंसर याद है और सिर्फ टिक टिक करना है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, इनफ टाइम है अपने पास, डेफिनेटली अपन कवर कर लेंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 100 मिनट्स मिलेंगे, जितना भी टाइम होगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम एक बेसिक सा टॉपिक लेते हैं। आप सभी को क्लियर होगा, 10th सभी ने किया है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया होगा, एपी क्लियर है क्या? एपी याद है क्या कुछ? बस ठीक है, वो याद है तो आज आपको अच्छे से आने लग जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे सारे? ठीक है, एपी बोलते थे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता था बेटा? 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। दिस वन इज फर्स्ट टर्म, A1 बोलते थे इसे हम, याद है आपको? इसको A2, A3, A4, A5 यही होता था। हम क्या करते थे बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 माइनस 9। सारे किसके इक्वल आ रहे हैं? 2 के। जब सारे डिफरेंसेस इक्वल आ जाएंगे ना, उसे हम बोलेंगे क्या? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। जब सारे डिफरेंसेस क्या आएंगे? इक्वल। और इसका एक नेम होता है स्पेसिफिक डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। याद है क्या आपको? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन डिफरेंस। A1 को आप ए भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या स्टार्ट किया हमने? एक सीक्वेंस लिया, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है ये बात बेटा? हमने क्या चेक किया? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 2 आया, थर्ड माइनस सेकंड 2 आया, फोर्थ माइनस थर्ड 2, फिफ्थ माइनस फोर्थ 2। सारे इक्वल आ रहे हैं। जब सारे इक्वल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? तो ये क्या हो गया? एपी। तो आप बोलेंगे यस, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन इज ए एपी। क्या है ये? एपी। सम टाइम हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी बेटा? नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कितनी टर्म है अपने पास? 5। उसके बाद कौन आएगा? 6। 6 टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अगर फिफ्थ टर्म में हम, फिफ्थ टर्म कितना है? +2। क्लियर है सभी को ये बात? समझ आ रहा है? मान लीजिए मेरे पास यही है 2, 3, 5, 7, 3 माइनस 2 दैट इज कितना? 5 माइनस 3 दैट इज कितना? यहां पे कितना आया? 1, 1। क्या ये एपी है? आगे का प्रोसीजर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आगे की टर्म्स कैसे फाइंड किए हमने? क्योंकि ये एपी था, नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। ये एपी नहीं है तो फर्दर प्रोसीड हम नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात सभी को? एनी डाउट? बन जाएगा ये क्वेश्चन? बेटा एक बात है, यहां तक तो हमने 6, 5 दी हुई थी, 6 टर्म और 7 टर्म फाइंड कर ली। मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि 50th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालो? 50th। तो क्या हम ऐसे करते जाएंगे? नहीं। एक फॉर्मूला था, हमने किया था nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। इसको लास्ट टर्म भी बोलते थे, याद है क्या? लास्ट टर्म। ये समटाइम लोग यूज करते हैं जनरल टर्म। an का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू व्हाट? a plus n minus 1 into d. a here first term, n here number of term, d here common difference. क्लियर है? मान लीजिए मुझे 50th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 50th। a plus 50 minus 1 into d, that is कितना? a plus 49d. a here 3, d here 2, 98 plus 3 that is कितना? 101। एनी डाउट बेटा? बनेगा? क्लियर है सभी को? इसको क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। कौन सी टर्म बोलते हैं? nth। और लास्ट टर्म भी बोलते हैं l।
किससे यूज करते हैं बेटा? एल से। क्लियर है ये बात सभी को? एनी डाउट? क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? पक्का क्लियर है ना? अरे डाउट हो तो बोलना, क्लियर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन दी है, बताया है कि एपी होता क्या है। उम्मीद करता हूँ पता लगी होगी वो बात। अगर हमें आगे टर्म्स फाइंड करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? है ना, nth टर्म। एक बात और याद रखनी है, ए और डी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो n होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है 3/2 टर्म? नहीं सुना होगा। आपने ये सुना होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो n हमेशा क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल। और नेचर ने जो हमें नंबर दिए हैं वो कौन से नंबर है? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात सभी को? यहां तक क्लियर? पक्का सभी को? गुड। एपी का पता क्लियर है ना? यहां पे डिफरेंस क्या नहीं आ रहा था बेटा? इक्वल नहीं आ रहा था, तो एपी फॉर्म नहीं हो रही। क्लियर? इफ ए बी सी आर इन एपी, कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स है ना? रूल के अकॉर्डिंग क्या था? सेकंड टर्म में से किसको माइनस करते हैं? दैट इज बी माइनस ए। इक्वल किसके होता है? थर्ड माइनस सेकंड, दैट इज कितना? सी माइनस बी। माइनस का बी उधर शिफ्ट होगा तो प्लस, और माइनस ए इधर आके। तो एक कंडीशन याद रखना, अगर 3 टर्म दी हुई हैं किसमें बेटा? एपी में, तो सेकंड टर्म का क्या बेटा? ट्वाइस किसके इक्वल होगा? फर्स्ट प्लस थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इस पे अप्लाई करके देखिए अपन, चेक करते हैं क्या ये बनता भी है कि नहीं बनता। कितनी टर्म है बेटा? 3। कितनी टर्म है? 3। कौन कौन है बेटा? 3 5 7। मैंने क्या बोला था? सेकंड टर्म का क्या? ट्वाइस। 2 इंटू कितना बेटा? 5। क्या फर्स्ट कितना है? 3 और थर्ड कितना है? 7। क्या 10 10 के इक्वल आ रहा है? आ रहा है। कोई डाउट? बन जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है। इसी का यूज करके एक क्वेश्चन फाइंड करेंगे हम, ध्यान देना जरा। वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे है मेरे पास 5x और 15। ये तीनों टर्म किस में? एपी में है। किस में है? एपी में। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। x कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का क्या बेटा? ट्वाइस। 2x इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट प्लस थर्ड। 2x इक्वल्स टू कितना बेटा? 20। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू। क्लियर है सभी को? क्या 5 10 और 15 एपी फॉर्म करता है? बिल्कुल करता है जी। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? 5 5 5 का आ रहा है। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन बन जाता है समटाइम्स, तो ध्यान रखना इसको। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ आ रही है ये चीज। क्लियर है यहां तक? बाइलिंगुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ आ रही होगी मेरी बात? क्लियर है ना सभी को बेटा? ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है आपको। क्या लिखा है मैंने? ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। एक बात और याद रखना, जब भी आपको एपी का क्वेश्चन दिया है, किसका क्वेश्चन दिया है, और कहीं सम से रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 15 लाइक दिस। क्या दे दिया? सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज कितना? 15। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज 15। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड मिडल टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है बेटा? मिडल टर्म। 3 टर्म है जिनका सम कितना दिया है? 15 दिया है।
और मिडल टर्म फाइंड करो। अब अगर मैं ये वाला यूज करूंगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। कैसे? क्या रूल कहता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना? 15। तो यहाँ पे तो 3 अननोन हो गए, कैसे करूं? प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं बन सकती बात, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, जब भी आपको वो सम वाला क्वेश्चन देता है तो क्या करते हैं, हम 3 नंबर एपी में हमेशा याद रखते हैं। कौन से नंबर होते हैं? फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, क्या याद रखते हैं? सेकेंड वन इज a एंड थर्ड वन इज a प्लस डी। जब कितने नंबर की बात करें? 3 नंबर्स की। कितने नंबर की बात करें? 3। फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, सेकेंड वन इज a एंड थर्ड वन इज, तीनों का सम कितना दिया हुआ है? a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना? d से d a इक्वल्स टू कितना? a इक्वल्स टू कितना? कौन सी टर्म चाहिए थी अपने को? मिडल टर्म कौन है? कितनी वैल्यू आई? 5। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? जब आपको 3 टर्म लेनी हो तो ये लेना है, क्लियर है ये बात। और जब आपको लेनी हो 4, एक और भी बताऊंगा आपको, 3 टर्म्स। 4 के लिए याद रखेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। याद रहेगी ये बात। अब क्वेश्चन एक ये अराइज होता था, आपने नहीं किया, कि सर जरूरी तो नहीं है कि मिडल टर्म फाइंड करने को बोले, हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म फाइंड करने को भी बोले। फिर एक कंडीशन और देगा अपने को। क्या देगा? एक कंडीशन और देगा जिसका हम यूज करके फाइंड करेंगे। अभी मैं आपको वैसा भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा। यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का? अगर 3 नंबर एपी में लेने हैं तो कौन कौन से नंबर लेंगे आप? a माइनस डी, a, और 4 लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और, क्लियर है बात? यहां से आपको साफ क्लियर हो रहा होगा। 3d पॉजिटिव 3d नेगेटिव क्या होगा? कैंसिल। a पॉजिटिव सॉरी d पॉजिटिव d नेगेटिव क्या होगा? कैंसिल। a कितने? अरे 4, कितने? 4 है इक्वल्स टू 24 लाइक दिस। तो a की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ये नहीं पता होगा आपको अब तक, ये श्योर हूं मैं। कई बच्चों को ये पता हो सकता है, ये नहीं पता होगा, लेकिन अब नोट कर लेना आप अच्छे से, काम आएगा हमारे टॉपिक। क्लियर है ये बात सभी को बेटा? a minus d, a or a plus d. If 4 terms are in AP, then terms are a minus 3d, a minus d, a plus d and, क्लियर है सभी को? हो जाएगा पक्का? चलो सही है। बोले बेटा। यहाँ पे यहाँ 2D लेंगे ना, डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? दोनों चेक करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या बोल रहा हूँ, क्यों लिया मैंने 3D, ये भी क्लियर होना चाहिए ना बेटे। इधर देखो, पहले तो क्या बोला था मैंने? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है मेरी? a, फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। a से क्या हो गया? क्या बच गया? d। फिर क्या करेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, a प्लस डी माइनस a से कैंसिल, क्या आया? d। d क्या है? कोई भी डिफरेंस है, कोई भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अब इसमें देखते हैं अपन, ठीक है? क्या लिखा है मैंने? a माइनस डी माइनस a प्लस 3d हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। a से क्या रह गया? 2d। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, थर्ड टर्म माइनस कितने डी आया? अब नेक्स्ट भी कर लो, a प्लस 3d माइनस a माइनस डी कितना आया? सारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? AP फॉर्म कर रहा है। अब आप वाली बात पे आता हूं मैं, क्या कह रहे थे आप? a माइनस 2d और a माइनस डी
ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अब वेरीफाई करते हैं कि होता भी है कि नहीं होता। ए माइनस डी माइनस ए, आगे क्या लिखेंगे प्लस टू डी, क्या आ रहा है यहां से डी। अगला देखो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, यहां से कितना आ गया 2d। क्या ये दोनों इक्वल आए? तो हम नहीं ले सकते। क्लियर है बात आपको? इसलिए स्पेसिफिक कर दिया मैंने, क्या लिखा a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस और a प्लस 3d। क्लियर है सभी को ये बात? हो जाएगा क्या? डन। अब ये मत कहना सर आप बोल रहे थे यहां तो पहले वाले में तो dd ला रहे थे, अब आप 2d ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। d तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 4 5 जो मर्जी। क्लियर है यहां तक सभी को? ये भी नोट रखना और ये दोनों भी। क्लियर है? ये nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 15 ही है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आगे उसको एक्सटेंड करेंगे। डी से डी क्या हो गया? यहां पे क्या बन गया बेटा? इक्वल्स टू कितना? ए की वैल्यू कितना आया? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अब क्या क्या कंडीशन दे सकता है? वो ऐसे दे सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। किसका प्रोडक्ट बेटा? फर्स्ट और सेकंड का। किसका प्रोडक्ट? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कौन सी है बेटा? a माइनस डी, और सेकंड कौन सी है? a। इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको दे दिया 25। क्या दे दिया? यहां पे मैं किसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं? a की, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात सभी को? a की वैल्यू कितना है जल्दी बोलो? 5। यहां पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस डी इक्वल्स टू कितना? ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बहुत बढ़िया। 5 डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0 आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी की वैल्यू 0 आ सकती है। मैंने पहले बोली थी ये बात कि डी 0 हो सकती है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, डी 0 हो सकता है। ओके, ऐसे हम डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस एपी में तीनों टर्म क्या है? सेम है। क्या है बेटा? सेम। क्लियर है? आपने क्वेश्चन ये भी देखा होगा समटाइम कि ए और डी इक्वल आ जाते हैं। आ जाते हैं क्या? इक्वल आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं। 2 4 6 ये ले लिया, ए आ रहा है। ए कितना है? डी कितना है? अगर मान लीजिए मुझे 50th टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? बार बार क्यों कर रहे हो यार? 60th कर लो, 49 कर लेते हैं। ए 49 क्या आएगा? ए प्लस कितने डी? एक कम होता है हमेशा। कितना कम होता है बेटा? एक। ए कितना है? 98 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? एक कंडीशन बता रहा हूं, ये भी नहीं आपने पढ़ी होगी पहले। इफ ए एंड डी आर सेम, ए एंड डी आर सेम, लिख देता हूं प्रॉपर। इफ ए एंड डी आर सेम, then nth term is n into d, n into कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं हम? nth का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब है बेटा? जब a और d इस क्वेश्चन में इक्वल थे। बिल्कुल थे इक्वल। बताना जल्दी से, कौन सी टर्म निकालनी थी मुझे? 49 ना, पुट कर दिया। n की जगह कितना? 49। d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है क्या? आंसर कितना आया? क्या वहां से भी 98 आ रहा था क्या? क्लियर है? नोट कर लेना है फॉर्मूला, काम आएगा बहुत। ठीक है जी, पर ये यूज सिर्फ तब होगा जब a और d क्या आएंगे बेटा? इक्वल आएंगे, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। क्लियर है? और ये जर्नल फॉर्मूला है, हर जगह सुटेबल है, चाहे a और d डिफरेंट है चाहे वो सेम है। क्लियर है बात? पर हमें तो टाइम बचाना है ना,
तो जो ट्रिक लग सकती है वो हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको ईजी कर ले। क्लियर सभी को ये बात? ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी। बेटा क्लियर है? व्हाट्स योर नेम? अंशु। यस क्लियर है? नेम छोड़ दो, कोई नहीं, बाद में पूछ लेंगे। क्लियर है ना? इधर क्लियर है सभी को बॉयज? सच बोलना यार, ठीक है ना? अब हम कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, तो ऐसे अगर बैठे रहेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। डाउट है तो पूछ लो यार कि सर ये मुझे पता नहीं लगा, आप बता दो। और सारे अपने जैसे हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी की, ठीक है? सब अपने जैसे हैं, हो सकता है उसने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया उनसे, ठीक है? और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो डाउट जो भी हो क्लियर करना है, फिर आगे चलना है। ओके है यहाँ तक? पक्का? क्लियर? सभी को? यस। एक चीज़ और है, आप करके बताना मुझे, ठीक है? इजी सी चीज़ दे रहा हूँ, करोगे? डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। आर यू श्योर? देखते हैं। इजी क्वेश्चन है यार, इस फॉर्मूले में पुट करना है जस्ट। a प्लस कितने डी आएगा? 17d माइनस a माइनस कितने डी? 9d। यही बनेगा ना? a से a क्या हो जाएगा? कैंसल। मैं कर देता हूं भाई, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस कितने डी? 17d। क्लियर है ये बात सभी को? 18 को यही लिख सकते हैं यार। और इसको क्या लिखेंगे? a माइनस 9d। a से a क्या हो गया बेटा? 17 में से 9 गए 8। डी की वैल्यू कितनी आई? कोई डाउट? क्लियर है सभी को? बन जाएगा? ओके है क्या? सभी को क्लियर है? पक्का? नहीं समझ आया? क्लियर? कुछ भी नहीं किया बेटा हमने। यहाँ पे a18 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 17। a10 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d। बाहर माइनस था ना यार, इसकी वजह से वो दोनों क्या हो गए? माइनस हो गए। a से a क्या हो गए? कैंसल। 17 माइनस 9 दैट इज कितना? 8d इक्वल्स टू कितना? d की वैल्यू कितना आया? ठीक है, नोट करते जाएं, सब चीज़ें सिलेबस से रिलेटेड ही करा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है? काम आएंगे वहाँ पे जब हम बुक से देख के करने लगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक है, सही है। एक और करते हैं ऐसा ही। an equals to 3 plus 4n. an equals to 3 plus 4n. Find common difference. Find common difference. Easy है, ज़्यादा टेंशन ना लेना। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। n की जगह क्या पुट करेंगे? 1 2 आ जाएंगे टर्म, फाइंड कर दो। गुड, 4 आ रहा है। अब करके नहीं देखेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन देखते ही कर देंगे हम। n का जो कोफिशिएंट है ना वो अपना आंसर होगा। n का कोफिशिएंट क्या है? 4, ये आंसर होगा। याद रहेगी आगे से ये बात? अभी तो हमने ऐसे किया होगा, ऐसे ही करना बनता था। n की जगह क्या पुट किया होगा हमने? 1। a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज कितना? 7। n की जगह क्या पुट किया होगा? 2। a2 3 प्लस 4 टू जा 8 दैट इज कितना? 11। 11 माइनस 7 दैट इज कितना? 4। ऐसे निकाला है आपने? ऐसे निकाला है ना सभी ने? अब ऐसे नहीं निकालेंगे, अब ध्यान देना है। क्या बनेगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्लियर है सभी को? नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी आता रहता है। क्लियर बेटे? सभी को समझ आ रहा है? एक 10th क्लास का क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.1 का 5th का 4th पार्ट। ये आपको याद होगा, √2, √8,
√18। ये भूल गए? अब भूल गए सर, ये याद है? याद है तो अच्छा क्वेश्चन है, बनता भी था ये, हर टीचर ने दिया होगा पेपर में जरूर, टेस्ट में जरूर दिया होगा। यहां तक क्लियर है ना? ये नोट कर लिया, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला नोट कर लिया, रब कर दूं ना इसको? कह रहा है चेक करो ये एपी है भी कि नहीं है। बिल्कुल है, इसको √2 एज इट इज, इसको 4 इंटू 2 बोल सकते हो, इसको 9 इंटू 2 बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ऐसा। क्लियर है सभी को? एंड वी नो दैट √4 इज कितना? 2। जीपी नहीं है डियर, क्यों दिल पे ले रहा है बात को? नहीं है जीपी, एपी है। ठीक है, जीपी में होता है कॉमन रेशो और ये कॉमन डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, जीपी वाला भी करवाएंगे। ये कितना है? इसके साथ 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो क्या हो गया ये? 1√2। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, और अगला क्या आएगा? तो ये क्या बन रही है? एपी। क्या बन रही है ये? फिर भी देख लो, 2√2 माइनस कितना बेटा? 1√2। कॉमन क्या आ रहा है? अंदर क्या रह गया? दैट इज कितना? क्लियर है? ये अपना कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा? चेक करें एक बार, चेक तो कर लो कॉमन डिफरेंस अभी कैसे बोल दिया यार हमने, अभी बाकी तो चेक कर लो। कॉमन क्या आ रहा है? √2। अंदर क्या रह गया? अंदर क्या आया ओवरऑल? 1। √2 इंटू 1 दैट इज कितना? नेक्स्ट वन कितना बेटा? 4√2 माइनस कितना? क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या है? अब कह सकते हैं हम DA क्या है? दैट इज कॉमन, एंड वी नो दैट हियर A एंड D आर इक्वल। A और D इक्वल है क्या? अरे बोल दो। हाँ है भाई, बिल्कुल है। मुझे निकालनी है 8th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 8th। तो 8th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था? 8D। बोला था ना मैंने, AN इक्वल्स टू ND। लिखा है क्या? AN इक्वल्स टू क्या? ND। 8 निकालना तो क्या आएगा? 8 इंटू 8√2। अगर इसको पूरे रूट की फॉर्म में लेके जाना चाहते तो क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया, ये अंदर जाएगा तो 64 आएगा ना बेटा। 64 इंटू 2 कितना? 128। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी बात। क्लियर है सभी को? बन जाएगा अच्छे से? गुड। क्लियर? ठीक है, ये कर लो। आपने एपी के सम के फॉर्मूलाज भी किए होंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी याद है क्या? n टर्म नहीं बोलते उसको, बोलते सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। कहां से लेके? पहली टर्म से लेके कहां तक बेटा? n टर्म तक। ठीक है, Sn का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? n/2 आगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a हेयर? n हेयर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, d हेयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है सभी को ये बात? एक फॉर्मूला और भी यूज किया था हमने, और यस, ये कहां से बना था? क्या इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूं क्या? अरे बताओ यार। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या बोल सकते हो यार? यस, an या फिर l बोल सकते हो क्या ऐसा? तो Sn इक्वल्स टू व्हाट? n/2 a प्लस l। क्लियर है? l यही बेटा, जब लास्ट टर्म दी हो तो हम ये यूज करेंगे, और जब हम नॉर्मल क्वेश्चन दिया होगा तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? पक्का बन जाएगा? ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा सभी को। क्लियर है बेटा? पक्का? ठीक है,
पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 4 6 सम ऑफ 18 टर्म। कितनी टर्म का सम? तो n इज रिप्लेस्ड बाय 18, a इज रिप्लेस्ड बाय 2। हाँ भाई a 2 ही आएगा और d भी कितना आएगा? तो पहले वो लिखे a2 एंड d2 एंड हेयर 18। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? पहला वाला। S18 इक्वल्स टू व्हाट? 18 बाय 2, 2 इंटू 2 प्लस में कितने d? 17d। गुड। 17d कितना है? 2। क्लियर है क्या सभी को? बन जाएगा बच्चों? हो जाएगा? क्लियर है? अब क्वेश्चन इतना इजी नहीं देगा यार, वो स्मार्ट है, नहीं देने वाला इतना इजी क्वेश्चन। वो आपसे पहले n फाइंड करवाएगा। क्या फाइंड करवाएगा? n, और फिर सम निकलवाएगा आपसे। कैसे? ध्यान देना। ये जाते 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 यहाँ पे जाके उसने दे दिया 162। क्या दे दिया? क्लियर है बात सभी को? अब अपने को ये दिया है क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे, और क्वेश्चन क्या कहता? सम फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? अब पहले यार a तो है, d भी है क्या नहीं? n नहीं है। क्या नहीं है अपने पास? n नहीं फाइंड आउट होगा तो n तो इस फॉर्मूले में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। n के बिना तो बात बनेगी नहीं। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? n। ये कौन सी टर्म है बच्चों? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an हेयर? 162। पुट हेयर a हेयर 2, d कितना है बच्चों? 2 है क्या? d भी? n तो निकालना है, एज इट इज रख लिया हमने। ये प्लस का 2 उधर जाके किसका होगा? परफेक्ट। और ये 2 मल्टीप्लाई में बेटा इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 80 और ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इस एपी में कितनी टर्म है? 81 टर्म। कितनी टर्म है? 81 टर्म्स। ठीक है जी। अब अपने को क्या निकालना है? Sn। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म पता है अपने को। क्लियर है बात सभी को? n बाय 2 a प्लस an बोल दो या l बोल दो, एक ही बात है। n बताना बच्चों? 81 बाय 2। फर्स्ट टर्म बोलना जल्दी से, लास्ट टर्म कर लोगे क्या आगे? हेलो, कर देना, आ जाएगा आंसर। ओके है जी। कैलकुलेटर आपके पास है ही, ठीक है, अलाउ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? बैक पैक मत करो यार, अभी टाइम है मेरे पास, ठीक है, 10 मिनट है मेरे पास। 3 बजे तक टाइम बोला होगा आपको, तो भी टाइम क्या हुआ यार? 7 मिनट है मेरे पास, फिर करते हैं उसके बाद। 7 मिनट तो कर लो यार। क्लियर है सभी को? बोर नहीं हो रहा होगा कोई, मेरे को पक्का पता है। आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? बन रहा है? नहीं बन रहा क्या? नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, इसका सम निकालना है अपने को। 1 2 3 4 एंड अप टू n तक। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? बिल्कुल है। a कितना है यहाँ पे? d कितना है यहाँ पे? और n कितना है यहाँ पे? n कितना है यहाँ पे? n कितना है यहाँ पे? n बिल्कुल n है भाई। कितनी टर्म है इसमें? n टर्म्स है। सब कुछ गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है और n भी। आओ जी, Sn का फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करिए, नीचे वाला? नीचे वाला लगेगा यार यहाँ तो। क्या आएगा? n बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। n हेयर n क्या है बेटा? n बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना है बोलो यार? लास्ट टर्म कितना है? सो आंसर इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला मतलब ज्यादा नहीं कह रहा, आपकी बुक में क्वेश्चन में 20-30 बार यूज हो जाएगा सेम फॉर्मूला, ये वाला। तो प्लीज नोट डाउन कर ले, हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है? बोले इधर यहाँ पे
कोमा, कोमा आ सकता है, फिर वो बोलेगा फाइंड द सम, और अपन ने पहले प्लस प्लस कर, बिल्कुल आ सकता है, जब वो एपी बोल रहा है बेटा आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्लियर है फॉर्मूला? हेलो, बन जाएगा बच्चों? गुड। अब अगर मेरे को बोलता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर? 10, कितने? 10, और मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आई मीन टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो n कितना है? पुट कर दो यहां पे। क्लियर है क्या सभी को? फॉर्मूला बन गया, काम आएगा बहुत बार, लेकिन लगेगा तब जब कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं। ये फॉर्मूला तभी लगेगा 1 2 3 करते 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 कहां तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, अगर ऐसा हुआ यहां पे 15 16, यहां पे आ गया 60, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो क्या करेंगे? जुगाड़। कैसे करेंगे? सुनो, मैंने 15 नंबर ऐड कर दिए, 1 से लेके 15 तक सारे कर दिए यहां तक, तो 1 से लेके कहां तक हो गया? 60 तक। भैया ऐड किए तो फिर माइनस भी कर दो, पार्शियलिटी थोड़ा चलेगी। और माइनस क्या करेंगे? 1 से लेके कहां तक? 15 नहीं, 14 तक। 15 तो था अपने पास, पहले इसका सम अलग कर लेंगे, माइनस क्या? इसका सम, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा स्मार्ट करना पड़ेगा वर्क तो होगा। हाँ, वैसे नॉर्मल भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं हम इस फॉर्मूले का यूज करें। क्लियर है सभी को ये बात? रेगुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? हाँ, लगातार। जैसे 14 के बाद क्या आता है बेटा? 15, 15 के बाद क्या आता है? 16, 16 के बाद क्या आता है बेटा? 17। क्लियर है सभी को? क्यों लिखे मैंने 1 से 14? बता सकता है कोई? क्योंकि काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हो जाएगा। 1 से लेके कहां तक है बेटा? 60 तक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 60 इंटू 61/2 माइनस 14 इंटू 15/2। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? क्या कह रहे बेटा? मैंने बोला ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो 1 1 1 ही चलता है ना, एक के बाद 2 3 4, तो एक का डिफरेंस चलेगा बेटा। क्लियर है बात बेटा? ओके है क्या? समझ आया सभी को? पक्का? मान लीजिए, चलो आपका क्वेश्चन आया तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। मान लीजिए ये आ गया मेरे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 120 है मेरे पास, सपोज करो। ठीक है बेटे, कॉमन क्या आ रहा है यहां से? अंदर क्या बन गया? 1 2 3, कहां तक? फॉर्मूला कौन सा? जो आज सीखा है हमने, क्या? 60 इंटू कितना? 61 बाय कितना? 2, और इंटू में क्या पड़ा है? 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 0 6। क्लियर है क्या सभी को? कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आगे, समझ आ गई है? आ गया आप सभी को? जितना मैंने ऑब्जर्व किया आप सभी अच्छे से कर रहे हैं और मजा आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।